जी बोले पार्वती जब गरुण जी को संशय हुआ तब ये कथा कागभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई थी। पार्वती ने कहा तुमने कहा सुनी ये कथा, ये तो बताओ कि तुम्हें कही भांत सुना मदनारी, कहा वे कृपाल मोहि कौतुक भारी। बाबा ने कहा देवी जब तुम पहले सती के शरीर में थी और जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुन के आ रहे थे, जब तुम्हें राम जी के चरित्र में संशय हो गया था और तुमने सती के शरीर को त्याग दिया था, और जब तुम्हारे सती के शरीर के त्यागने के बाद में पार्वती जो हमारी दुर्दशा हुई है, मैं बैरागी बन गया, जंगल में वनों में पर्वतों में घूमने लगा। घूमते घूमते एक दिन उत्तर दिशा में पहुंच गया और जब मैंने कागभूषुंड जी का आश्रम देखा तो वहां हंस बन करके निरंतर बहुत काल तक मैंने कागभूषुंड जी से कथा सुनी। पार्वती जी ने कहा धन्य धन्य मैं और धन्य पुरारी, सुने वो राम गुण गना भयहारी। राम जी की जो कथा है, पार्वती ने कहा बाबा जो आपने ये कागभूषुंड का चरित्र सुनाया ये मैंने बड़े भाव के साथ श्रवण किया, पर ये बताओ जो श्रोता राम कथा को कलयुग में सुनेगा तो सुनने वाले श्रोता को लाभ क्या होगा? गजब का प्रश्न है मैया पार्वती का। बोले महाराज कोई श्रोता अगर कलयुग में आए काम छोड़ करके, धन छोड़ करके, व्यापार छोड़ करके और वो श्रोता राम कथा सुनेगा तो सुनने के बाद में उसे लाभ क्या होगा? शिव जी बोले पार्वती सुनो, बोले राम कथा कली। शिव जी कहते हैं देवी अर्धाली का पहला चरण है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं बोले राम कथा कली पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहो अरेनी। कथा क्या कहती है देवी? अर्धाली का पहला चरण है। बोले राम कथा कली पन्नग भरनी, शिव जी बोले पार्वती राम जी की कथा है भरनी। बोले राम कथा कली, कलयुग में राम जी की कथा क्या है? श्रोता को लाभ क्या होगा? महाराज पन्नग माने होता है अजगर, पन्नग माने होता है अजगर। इसका मतलब है बोले राम कथा कली पन्नग भरनी।
महाराज पन्नग माने नाग, अजगर। तो ये शंकर जी बोले पार्वती ये कलयुग है अजगर काला नाग। और बोले राम जी की कथा है भरनी। भैया भरनी क्या है? महाराज भरनी गीत भी होते हैं। नंबर 1, जब किसी के विश्लेण हो जाती है तो काशी की थरिया बजा करके महाराज भरनी गीत गाए जाते हैं। लेकिन शिव जी बोले पार्वती राम कथा कली पन्नग भरनी। लेकिन भैया भरनी यहां क्या है? द्वापर त्रेता सतयुग। ध्यान देना, 3 युग के बाद में आता है कलयुग। तो बोले अजगर नाग क्या है? बोले ये कलयुग है काला अजगर नाग। ये इतना बड़ा है, इतना मोटा है, इतना लंबा चौड़ा है कि इसके 2 ओंठ हैं। कलयुग रूपी नाग का जो मुख है इसके 2 ओंठ हैं। इसका एक ओंठ जमीन में लगा है और दूसरा ओंठ स्वर्ग में लगा है। शिव जी बोले पार्वती जितने कलयुग के प्राणी हैं सभी ये कलयुग रूपी नाग के पेट में फंसे बैठे हैं। लेकिन देवी कलयुग के पेट से बाहर आए कैसे? तो बोले भरनी क्या है? महाराज ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं जिसमें एक भरनी नक्षत्र होता है। शिव जी बोले राम कथा कली पन्नग भरनी। पोने बेबे के पावा के कहवरनी।